सो हेलो वेलकम गाइस, स्टार्ट इस मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि भोपाल में ज्ञापन देने हम लोग गए थे 28 तारीख को, मंडे के दिन। वहाँ पे क्या हुआ और क्या हम लोगों को बोला गया और किस तरीके की चीज़ें हुई वो मैं सब आपको बताने वाली हूँ। हालांकि मैंने उसका व्लॉग शूट किया था पर वो मैं पोस्ट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे शादी थी, हमें फिर भी ज्ञापन देने गई थी। तो ये चीज़ मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि जहाँ हमने ग्रुप में डिसाइड किया था कि कम से कम 19-20 लड़कियों ने बोला था कि हाँ हम आएंगे, लेकिन पहुँची सिर्फ 12 ही। तो शायद उनको कुछ और बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई होगी जिस वजह से वो आ नहीं पाई। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की मेंटेलिटी बनी हुई है, उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो कि सपोर्ट नहीं कर रही हैं, आगे नहीं आ रही हैं आंदोलन में। तो आप ये भूल जाओ कि आपका रिजल्ट में नाम आने वाला है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग आंदोलन में नहीं आ रहे हो, हमारे सपोर्ट में नहीं हो, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। नो, आपने जैसा कि अभी देखा होगा आज ग्रुप 5 का जो रिजल्ट आया है परसेंटाइल बेस पे, आपने आई होप देख लिया होगा क्योंकि अब आप इतने एक्टिव तो होंगे ही। जिस तरीके का वो रिज़ल्ट आया है उसको देख के आपको समझ आ गया होगा कि सुपरवाइज़र का रिज़ल्ट एग्जैक्ट ऐसा ही आने वाला है। और वहाँ पे आप देख सकते हो कि किसके सिलेक्शन हुए हैं और किस बेस पे सिलेक्शन हुए। और जबकि उनकी पोस्ट शायद सुपरवाइज़र से ज़्यादा थी, लेकिन आपकी पोस्ट ओपन भर्ती में मात्र 113 पोस्ट आपको दी गई हैं। और आप इतने सारे बच्चों ने आपने एग्ज़ाम दिया है और सबके 170, 180, 160 नंबर हैं। तो अब आप समझ जाइए किस तरीके का आपका रिजल्ट आएगा। और अभी भी अगर आप नहीं इस चीज़ पे आते हो कि हाँ सीट बढ़नी चाहिए, सपोर्ट करते हैं, तो सिलेक्शन तो भूल जाओ, देख लेना। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका सिलेक्शन एकदम हो ही जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उन्हें अपने हक के लिए लड़ना तो आता ही है कि उनको दिख रहा है कि किस तरीके से उनके साथ गेम किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि ज्ञापन देने गए तो क्या हुआ। तो सबसे पहले मंडे का दिन डिसाइड हुआ था, सभी लोगों ने डिसाइड किया था ग्रुप में, जैसा कि भोपाल के ग्रुप है उसमें डिसाइड हुआ था कि 20 लड़कियाँ आने वाली हैं, पर 20 लड़कियाँ नहीं पहुँची। हमने 12:30 बजे तक वेट किया क्योंकि 12 बजे का टाइम था, होता है कुछ लोग लेट हो जाते हैं। 12:30 तक भी सिर्फ 12 लड़कियां ही पहुंच पाई थी वहाँ पे। फिर हम लोग जब ज्ञापन देने गए, मैं यहाँ पे साइड में वीडियो भी लगा दूँगी, तो फिर जब हम उनको ज्ञापन दिया तो उनका कहना था कि आप सुपरवाइज़र तक सीमित मत रहिए। मुझे थोड़ा सुन के थोड़ा मैं अचंभित हो गई थी कि क्या बोल रहे हैं ये। मतलब उनका कहना था कि आप सुपरवाइज़र तक सीमित मत रहिए, आप और बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो उस टाइम पे कुछ गर्ल्स ने बोला भी, आप एक सरकारी अधिकारी हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कितने युवा हैं और कितने किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कितनी आप पोस्ट निकाल रहे हो, कितनी आप वैकेंसी दे रहे हो और किस तरीके का आप रिजल्ट निकाल रहे हो। और उसके बाद आप बच्चों से कहते हो कि आप किसी और चीज़ की तैयारी कर लीजिए। मतलब मैं उनको बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप समझिए मानसिकता क्या चल रही है। आप सोच रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि सुपरवाइज़र तो कोई जॉब होती ही नहीं है, उसके लिए क्या आप तैयारी, क्या आप ज्ञापन लेके क्यों आए हो, क्या है ये, हो गया एग्ज़ाम, हो गया ठीक है, रिजल्ट आएगा देख लेना जैसा आएगा। नहीं होता है तो आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए, पटवारी की करिए, इसकी करिए, उसकी करिए। अरे भाई की तैयारी की, पटवारी का रिजल्ट आया तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से टॉपर आपने उसके देखे होंगे, इंटरव्यू कितने वायरल हुए थे, कितना घोटाला हुआ था। चलो उस बेस पर तो आप बात ही नहीं करोगे क्योंकि आप सरकारी अधिकारी हो, तो आप उस पर कुछ नहीं बोल सकते हो, आता है बात समझ। लेकिन आप बच्चों को ये बोल रहे हो कि दूसरे एग्जाम की तैयारी करो। आपका MPPSC में आपका फिक्स नहीं होता है कि आप प्री में रिजल्ट नहीं निकालते हो, अभी रिजल्ट पे रोक लगी है, मेंस पे स्टे वगैरह पड़ा हुआ है। अभी ये ग्रुप 5 का रिजल्ट आपने देखा होगा, बच्चों के साथ कितना अन्याय चल रहा है। मतलब हर वैकेंसी में ये इतने बुरे हालात इन लोगों ने बच्चों के बना रखे हैं। और अगर बच्चा अपने हक के लिए लड़ने जा रहा है तो ये उसको भी ये बोल रहे हैं कि इस एग्जाम की तैयारी मत करो, दूसरे एग्जाम की कर लो। और भले ही उस दूसरे एग्जाम की वैकेंसी की, पोस्ट की, रिजल्ट की आपने लंका लगा रखी हो। मतलब कुल मिला के ये कि बच्चों को परेशान कर डालो कि वो एग्जाम की तैयारी करना ही छोड़ दे। और ऊपर से इतने महान बच्चे हैं कि उनको ये दिखाई नहीं देता है, क्या पता क्या तैयार। भाई तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तैयारी का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने अपना सिलेबस रट लिया और बस पढ़े जा रहे हो। थोड़ा एक्टिव होना, अपने हक के लिए बोलना एटलीस्ट आना चाहिए। अगर पढ़ लिख कर भी तुम इतना नहीं कर सकते हो तो फिर क्या मतलब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है, एक पर्सनैलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि बहुत मैटर करती है। तो वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स आई थी जो कि क्या ही बोलो, मतलब बहुत एक्टिव, और मतलब बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर की। तो कुल मिलाकर बात ये है, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर कौन तय करेगा, आप खुद या फिर ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये डिसाइड करेंगे। क्योंकि 113 पोस्ट में अगर आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद लेकर बैठे हैं तो प्लीज़ मत बैठिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जिस तरीके का परसेंटाइल का रिज़ल्ट आज मैंने देखा है उसके बाद तो और ज़्यादा मुझे मतलब मेरी तो उम्मीद ही ख़त्म है कि ठीक है। लेकिन जो लोग शायद 160 170 पे बैठे हैं,
अगर सुपरवाइज़र की वैकेंसी की बात की जाए तो ये वैकेंसी 8 साल बाद आई थी, मतलब 8 साल बहुत होते हैं। आप अगर अभी सोच के देखोगे कि आज से 8 साल बाद आप क्या कर रहे होगे, तो सोच के देखिए। तो ये बहुत सोचने समझने वाली बात है और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन गर्ल्स के सुपरवाइज़र में अच्छे नंबर हैं, 140 प्लस नंबर हैं, उनको हर हाल में सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि आप अपना एग्ज़ाम दे चुके हो, अब आपके पास सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। और अगर आपके थोड़े से प्रयास से अगर रिजल्ट में आपका नाम हो सकता है तो प्लीज़ कोशिश कर लीजिए ना, क्योंकि जिस तरीके का कंपटीशन आजकल चल रहा है और जिस तरीके का रिजल्ट चल रहा है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मेहनती बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? प्रोसेस की वजह से, सिर्फ सिस्टम का प्रोसेस की वजह से। तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ आंदोलन में सपोर्ट करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट में नाम आ जाता है तो इससे बड़ी आपके लिए कोई वो नहीं हो सकती, क्योंकि सुपरवाइज़र की सैलरी 40,000 से ऊपर होती है और 40,000 बहुत होते हैं सर्वाइव करने के लिए इस इंडिया में। मतलब ये नहीं है कि आप इस तक सीमित रह जाना, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि ठीक है यही जॉब करो, पर अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको जॉब चाहिए है, इसलिए आपने एग्ज़ाम दिया है तो जॉब लीजिए ना, सीट बढ़वाइए और जॉब लीजिए, सिंपल है। अभी 113 पोस्ट में तो आप समझिए 113 क्या ही होगा मतलब। और अगर पोस्ट बढ़ती हैं, अब जैसे हमारी मांग है कि 2,000 तक पोस्ट बढ़ाई जाए ओपन भर्ती वालों की, और मान लो 113 से 1,000 भी बढ़ती है तो कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो भगवान की कृपा से हो सकता है आपका नाम भी उसमें हो, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए। भोपाल में आंदोलन होने वाला है और ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से लिंक ज्वाइन कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपना नाम दीजिए और प्लीज़ भोपाल आइए आंदोलन में। आप सभी से रिक्वेस्ट है। इस चीज़ में किसी का कुछ पर्सनल फ़ायदा नहीं है कि हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमें कुछ वो मिल रहा है इतनी गर्मी में। और हम ज्ञापन देने भी गए तब 12:30 बजे कितनी धूप होती है आप समझ सकते हो, सिर्फ 12 लड़कियां वहाँ पे थीं। तो इसमें हमारा कोई पर्सनल प्रॉफिट तो है नहीं, अगर फ़ायदा होगा तो सबका होगा, तो प्लीज़ सबको सपोर्ट में आना चाहिए। और ज्ञापन तो हर डिस्ट्रिक्ट में दे ही दिया है और उन गर्ल्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो सपोर्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ज्ञापन देने आए हैं और ग्रुप में भी अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, ट्विटर पे अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, हैशटैग कर रहे हैं, सबको टैग कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आइए सपोर्ट में। और जो घर बैठकर गर्ल्स देख रही हैं लेकिन सपोर्ट में नहीं आ रही, उनको भी यही कहना चाहूँगी कि बहन कोशिश करिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएंगे आंदोलन में उतना ज़्यादा सरकार पर दबाव बनेगा और हमारी सीट बढ़ जाएंगी, क्योंकि वैकेंसी 8 साल बाद आई है और अब पता नहीं कब आएगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है अभी। और मुझे पता है भोपाल ही, ओनली भोपाल डिस्ट्रिक्ट से ही कम 10 से 20 हज़ार महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और जब मेरा एग्ज़ाम था भोपाल में तो मैंने देखा था कि लड़कियां झांसी, ग्वालियर और गुना, अशोकनगर कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम देने आ गई थी, मतलब एक एक दिन पहले आ गई थी कि हमारा एग्ज़ाम है। तो जितना सीरियस आप एग्ज़ाम के लिए थे, आप रिज़ल्ट के लिए क्यों नहीं हो? अगर आपके मतलब नंबर अच्छे हैं तो प्लीज़ आइए ना सपोर्ट में। 140 प्लस वाले सबको आना चाहिए और भोपाल से तो जो है उनको स्पेशली आना ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि मतलब आप इतने पास में होकर लड़कियां, मैंने ग्रुप में नाम देखे जो लड़कियां आ रही हैं, कोई ग्वालियर से है, कोई मंडला से है, मतलब इतनी दूर दूर की लड़कियां आना चाहती हैं, आ रही हैं, लेकिन आप अपने शहर में लेके और सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। मेरा भी, मैं अपना खुद का बता देती हूँ गाइस, मैं प्रॉपर भोपाल से, मेरा डिस्ट्रिक्ट भोपाल है, मैं प्रॉपर भोपाल से नहीं हूँ, मैं विलेज से हूँ, मुझे भी कम से कम 2 घंटे लगते हैं भोपाल जाने में। लेकिन मैं ज्ञापन देने भी गई और मैं आंदोलन में भी जाऊँगी। सबके घर में फैमिली प्रॉब्लम्स चलते हैं कि सबके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, मेरे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन समझाना पड़ता है, बात को अपने तरीके से दिखाना पड़ता है। तो आप ये अपने मन में मत सोचिए कि घर वाले नहीं जाने देंगे या फिर जो भी है, आप जो भी सोच रहे हैं प्लीज़ हो सके तो एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि ये जो बहनें आपके जो हक़ के लिए लड़ रही हैं वो सिर्फ अपने मतलब से नहीं, अगर भला होगा तो सबका होगा। तो इसलिए सबको सपोर्ट में आना चाहिए। और मेरा मेन वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि ज्ञापन देने गए थे तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या बोला गया और क्या हुआ, फिर ज्ञापन सबमिट उनको दे दिया और फिर जो भी हुआ वो ग्रुप में फ़ोटो डल गए थे सारे। और अब उसके बाद आंदोलन की डेट बहुत जल्दी निश्चित कर ली जाएगी और बस जिस दिन डेट आ जाए उस दिन आप सबको भोपाल आना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने देखा होगा कि जिस दिन हम लोग ज्ञापन देने गए थे उस दिन वो सर ये कह रहे थे कि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आप सुपरवाइज़र तक सीमित मत रहिए। तो और जैसे हम लोग आए शाम को तो नोटिफिकेशन आया कि FSO की जो वैकेंसी निकाली थी वो कैंसिल हो गई। देखकर इतना दिमाग ख़राब हुआ कि भाई
तुम्हारे अधिकारी कह रहे हैं कि तुम बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करो और यूँ वैकेंसियाँ मतलब फॉर्म भरवा ली है और कैंसिल हो गई। मतलब क्या, तो ये लोग खिलवाड़ करते हैं बच्चों के साथ, इनको शर्म भी नहीं आती है। और आज देखा तो ग्रुप 5 का रिजल्ट आया था, तो उसका कट ऑफ और उसका रिजल्ट का वो पैटर्न देख के ही और दिमाग ख़राब हो गए। तो आप समझिए, ये वैकेंसी 8 साल बाद आई है। और ये मतलब अब जैसे कुछ लोग इसमें नेगेटिव व्यू निकालेंगे कि MPPSC वालों ने आंदोलन किया था, क्या हुआ था असर, बहुत ज़्यादा असर हुआ था। वो बात अलग है कि वो आदत है आयोग की जो भी करना है, लेकिन वैकेंसी भी बड़ी थी और वो वैकेंसी हर साल आती है, वो एग्ज़ाम हर साल होता है। ये 8 साल बाद हुआ है, तो एटलीस्ट पोस्ट तो देखो कितनी कम है। 8 साल में क्या कोई वैकेंसी खाली नहीं हुई होंगी? इन्होंने 113 पोस्ट दिए हैं ओपन वैकेंसी वालों को। मतलब बच्चे इतने सारे, पोस्ट इतनी सी, तो कैसे सिलेक्शन ले बच्चा? फिर कहीं तो जाएगा ना जॉब के लिए। ऐसा थोड़ी है कि चाट का ठेला लगा लेगा और बोलेगा कि बस स्टार्टअप हमारा। ऐसा नहीं होता है, हर बच्चा ये नहीं कर सकता है। सबको जॉब चाहिए है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो ट्राई करेंगे। फिर जब बड़े लेवल की वैकेंसियों में घोटाले चलेंगे और एग्जाम टाइम पे नहीं होंगे, वैकेंसियाँ कैंसिल होती रहेंगी, तो फिर तो करेगा बच्चा सुपरवाइजर की तैयारी। और क्या करेगा? कांस्टेबल की करेगा, चपरासी की करेगा। जब जॉब नहीं मिलेगी तो ना मिलने से तो जो मिले वो अच्छी होती है ना। ये प्रेशर बस वही समझ सकते हैं जो बच्चे को जॉब चाहिए, जो पढ़ रहे हैं, जो दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। भाई जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो जिनको चाहिए यह है कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तरह की वैकेंसी निकालने के बाद ये कट ऑफ इतना हाई जाएगा इसका कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको रिजल्ट देख के, PDF देख के, जब अपना रोल नंबर नहीं मिलेगा ना, तब आपको समझ आएगा कि आपके साथ क्या हुआ है। तो अभी भी समय है, जाग जाइए, सपोर्ट में आइए। और अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है यार, अच्छे अच्छे राजाओं को झुका सकता है। तो फिर ये तो MP सरकार है, इनकी तो आदत है, ये बिना आंदोलन के झुकते ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं आता है। तो प्लीज़ समझिए, ये इतने सारी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, इनसे ही सीख लीजिए। FSO की वैकेंसी कैंसिल होना और इसका ये रिज़ल्ट आना ग्रुप 5 का, और वैकेंसी इतनी कम आना, तो बहुत फ्यूचर खतरे में जाने वाला है। MPPSC का रिज़ल्ट अटकना, तो फिर आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे? फिर कंपटीशन भी हर जगह है और हर जगह यही हालत बने हुए हैं। मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें और सपोर्ट में आए आंदोलन में, जैसा भी आपसे बन सकता है। और ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी नीचे, तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप सबके कांटेक्ट में रह सकते हैं, जो भी वो हैं लीडर, तो आप उनके कांटेक्ट में रहेंगे, आपको सब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो प्लीज़ सपोर्ट में आएँ सभी लोग। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन जिन ने भी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम दिया है, आप सबको वीडियो शेयर करें और उनको बताएं कि आंदोलन होने वाला है और सबको पहुंचना है। जिससे भी पॉसिबल हो सके, प्लीज़ जितना आप सपोर्ट कर सकें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें और सभी सपोर्ट करें, सबका इसमें फ़ायदा होने वाला है।